आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास एमएस वर्ड ओपन कर लिए। अब हमारे पास जो हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन जो शो करेगा इंसर्ट टैब में शो करेगा। तो यहाँ पास हमारे पास इंसर्ट टैब शो कर रहा है। इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ देखिए हमारे पास शो कर रहा है हाइपरलिंक, बुकमार्क्स, क्रॉस रेफरेंस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बुकमार्क का यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पास मैटर रेडी कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास कुछ मैटर लिख लिए। अब इस मैटर को थोड़ा सा हम पेज अधिक ले लेते हैं। तो सिंपल इस मैटर को कंट्रोल ए करके पूरे मैटर को सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिए। अब इसको कर लेते हैं कंट्रोल वी करके हम पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से कॉपी पेस्ट करके हम थोड़ा सा पेज अधिक ले लिए और मैटर थोड़ा सा अधिक हमारे पास हो गया। अब इसमें हम लोग सीखते हैं सबसे फर्स्ट कि हम बुकमार्क ऑप्शन का यूज किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास जैसे हमारे पास देखिए अभी कौन सा थर्ड नंबर पेज सिलेक्ट है। ठीक है, ये थर्ड नंबर पेज है। टोटल हमारे पास 7 पेज है। ठीक है, टोटल हमारे पास 7 पेज है जिसमें से थर्ड नंबर पेज हमारे पास ये सिलेक्ट है। अब जैसे मान के चलिए कि ये हमारे पास एक मैटर है, ये मैटर हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हमको क्या करना है, सेव करके रखना है। तो सिंपल इसको हम सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पास हमारे पास शो करा है क्या, बुक मार्क। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास बुक मार्क में गए और यहाँ पास इस मैटर को हमको सेव करके रखना है। तो यहाँ पास हम नाम दे देंगे। तो जैसे इसका हम नाम दे दिए IMP। ठीक है, IMP कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये मैटर हमारा क्या हो गया, सेव हो गया इस डॉक्यूमेंट में। अब जैसे मान के चलिए कि हम सबसे लास्ट वाले पेज में हैं या किसी और पेज में हैं, हम यहाँ कुछ भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि उस डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट में जो हम मैटर, जो टैक्स को सेव करके रखे हैं वहां जाना है। तो ऐसे जाएंगे तो हमको टाइम लगेगा, या फिर हमको खोजने में टाइम लगेगा किस हम टैक्स को या किस मैटर को या किस पैराग्राफ को हम सेव करके रखे हैं। ठीक है, तो इसको हम सरल तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि बुकमार्क में हम लोग जाएंगे। ठीक है, जैसे हमको बुकमार्क में जाना है, हम क्या नाम से सेव किए थे, IMP नाम से। तो IMP सिलेक्ट करना है और जस्ट गो टू पे क्लिक करना है, क्लोज। तो जिस भी टैक्स पैराग्राफ को हम सिलेक्ट किए थे ऑटोमेटिक यहाँ सिलेक्ट करके हमको बता देगा कि इस टैक्स को, इस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करके रखे हैं, ये आपका एक बुकमार्क हो गया। ठीक है, तो बुकमार्क के द्वारा क्या कर सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी इंपॉर्टेंट टैक्स पैराग्राफ को सेव करके रख सकते हैं और जब भी वो चाहिए जस्ट बुकमार्क में जाकर उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बुकमार्क। एक बार और देख लेते हैं। जैसे मान के चले कि अभी हम सेलेक्ट किए, यहाँ पर सेकंड पेज सेलेक्ट किए, देखिए यहाँ पास स्टेटस बार में सेकंड पेज दिखा रहा। अब सेकंड पेज में जैसे ये मैटर हमारे पास है, इस मैटर को भी सिंपल सेलेक्ट किए। अब बुक मार्क में गए, अब इसका भी हम नाम देते हैं। जैसे हम यहाँ पास नाम दे दिए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर नाम दे दिए और यहाँ ऐड कर दिए। ठीक है, अब सबसे लास्ट वाले पेज में हम जैसे मान के चलिए काम कर रहे हैं किसी और पेज में, और फिर से हमको क्या करना है कि जो हम टैक्स को सेव करके रखे हैं, जो पैराग्राफ को सेव करके रखे हैं वहां जाना है। तो सिंपल हम किसी भी पेज में रहेंगे, बस हमको बुकमार्क में जाना है। यहाँ जो बुकमार्क शो कर रहा है इसमें जाएंगे। अब किस नाम से हम सेव किए थे, तो कंप्यूटर के नाम से। तो कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, गो टू करेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये सिलेक्ट करके बता देगा हमको कि इस टेक्स्ट या इस पैराग्राफ को आप बुकमार्क किए हैं, इसको सेव करके रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बुकमार्क। अब देखते हैं कि हम हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइपरलिंक का यूज क्या है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वेब पेज का लिंक दे सकते हैं, या किसी भी कोई भी फाइल बना हुआ है या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, या किसी भी पिक्चर या वीडियो का भी लिंक दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पास हमारे पास ये टैक्स लिखा हुआ है, जैसे पावरफुल है टैक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है कि हमको किसी फाइल का लिंक देना है कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाए। तो सिंपल इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है कि हाइपरलिंक में जाना है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+K। देखिए यहाँ पास हाइपरलिंक पे कर्सर रख रहे हैं तो इसका शॉर्टकट दिखा रहा है Ctrl+K। ठीक है, Ctrl+K इसका शॉर्टकट हो गया। तो हम हाइपरलिंक में गए। हाइपरलिंक में जाने के बाद अब यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करता है, यहाँ 4 ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो हम फर्स्ट यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, ये सिलेक्ट किए। अब जो भी हम टेक्स्ट सेलेक्ट किए उस टेक्स्ट का नाम देखिए यहाँ पास डिस्प्ले हो रहा है। अब इस टेक्स्ट में किस फाइल को आपको लिंक करना है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर देखिए 3 ऑप्शन शो कर रहा है, करंट फोल्डर, ब्राउज्ड पेजेस और रिसेंटली फाइल। ठीक है,
तो करंट फोल्डर, अब यहाँ पास अपना फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, किस लोकेशन में आपका फाइल है। यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी लोकेशन में आपका फाइल होगा उस फाइल को सिलेक्ट करके आप लिंक दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ डॉक्यूमेंट में गए, अब डॉक्यूमेंट में जैसे हम यहाँ से एक फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये फाइल हम सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास एक पावर पॉइंट का फाइल है, इस फाइल को सिलेक्ट किए और जस्ट कर दिए ओके। अब हमारे पास क्या हुआ, इस टेक्स्ट में देखिए यहाँ पास ब्लू कलर का हाईलाइट हो गया, मतलब कि इस टेक्स्ट में हम किसी फाइल को लिंक कर दिए, हाइपर लिंक कर दिए, ठीक है। अब जब हम देखिए यहाँ पर जब कर्सर रखेंगे तो इस तरह से हाईलाइट करेगा, ठीक से यहाँ शो करेगा, और यहाँ शो कर रहा है कि इसको ओपन करना है तो आपको कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, मतलब कंट्रोल के साथ हमको उस पर क्लिक करना होगा। तो कंट्रोल बटन दबाते हुए देखिए, जब कंट्रोल बटन दबा रहे हैं तो देखिए यहाँ पास इस तरह से हाथ का आइकन आ रहा है, बस इस पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो कंट्रोल बटन दबा के इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पास हमारे पास एक ऑप्शन शो करता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो सिक्योरिटी नोटिस, ये इस तरह से ऑप्शन शो करता है। तो इसको यस कर देना है। यस करते ही जिस भी फाइल को हम इस पर लिंक किए हैं वो फाइल हमारे पास देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक पावर पॉइंट का फाइल ये ओपन हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से हम हाइपरलिंक में गए, और यहाँ से हाइपरलिंक में जाने के बाद और यहाँ पास हमारे पास देखिए शो करता है क्या, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कुछ भी अगर हमारे डॉक्यूमेंट में हेडिंग है या कोई बुकमार्क दिया हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पास ओपन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ कुछ हेडिंग बना लेते हैं, जैसे हम यहाँ से कुछ हेडिंग बना लेते हैं, जैसे यहाँ हेडिंग दे देते हैं, जैसे माउस हेडिंग दिए। अब इस माउस को सिंपल सेलेक्ट करना है, मतलब जो भी हेडिंग देंगे उसका स्टाइल देना है। तो सिंपल सेलेक्ट करने के बाद होम में जाना है और यहाँ से स्टाइल दे देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास स्टाइल हो गया। उसी तरह यहाँ भी हम हेडिंग देते हैं, जैसे SDD, ये हेडिंग दे दिए। सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, होम में जाने के बाद और यहाँ से स्टाइल दे देना है, ये दे दिए। उसी तरह एक और हेडिंग दे लेते हैं, जैसे हम दे देते हैं यहाँ पास HDD, ये दे दिए। सिंपल इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से फिर से हम हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पास जैसे हम डॉक्यूमेंट को यहाँ पास सिलेक्ट किए, ठीक है। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पास इंसर्ट में गए और यहाँ पास हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास देखिए शो करा है कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पास हेडिंग बता रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में हेडिंग क्या क्या है, माउस है, SSD है, HDD है, ठीक है। और जस्ट बुकमार्क भी दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पास बुकमार्क भी शो करा है कि आपका बुकमार्क दिया है कंप्यूटर नाम से, IMP नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पास जैसे क्या सिलेक्ट किए कि डॉक्यूमेंट को इसमें इस हेडिंग को या इस बुकमार्क को लिंक करना है तो लिंक कर सकते हैं, ताकि जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अपने हेडिंग या बुकमार्क में पहुंच सकते हैं। तो जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं माउस, माउस को सिलेक्ट किए, ओके करेंगे तो यहाँ देखिए ब्लू कलर का हाईलाइट कर दिया, मतलब क्या होगा कि इसमें हेडिंग हमारा लिंक हो चुका। तो सिंपल हम लोग यहाँ कंट्रोल बटन दबाते इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा देखिए यहाँ कर्सर ले गया हेडिंग के पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, हेडिंग को किसी भी टेक्स्ट में लिंक किए। उसी तरह जस्ट हम बुकमार्क भी कर सकते हैं। तो जैसे मान चले हम यहाँ से इसको सिलेक्ट किए, ठीक है। अब इसमें हमको बुकमार्क करना है ताकि इस पर जब हम क्लिक करें तो उस बुकमार्क में पहुंच जाए। तो फिर से हम यहाँ पास हाइपरलिंक में गए और जैसे बुकमार्क में जैसे ये कंप्यूटर को हम सिलेक्ट किए, इसके बाद जस्ट ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास इस तरह से हमारे पास हाईलाइट कर दिया। अब कंट्रोल बटन दबाते हुए इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पास बुकमार्क पे पहुंच गए। यहाँ पास देखिए कर्सर यहाँ पास दिखा दिया कि आपका ये बुकमार्क सेव किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ हाइपरलिंक। अब इसमें जैसे हमको क्या करना है कि जैसे अभी देखिए हम यहाँ पास 3rd नंबर पेज पे हैं, ठीक है। 3rd नंबर पेज सिलेक्ट है। अब हमको क्या करना है कि 1st नंबर पेज पे जाना है, तो ऐसे स्क्रॉल करके जाएंगे तो टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि एक लिंक कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट हम 1st पेज पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे जैसे अभी हमारे पास जैसे 5 नंबर पेज है, अब यहाँ जैसे हम इस टेक्स्ट को सिंपल सेलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक में जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन शो करता है, देखिए यहाँ शो करा कि टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब इसको सिंपल सेलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद जस्ट ओके करेंगे। ओके करने के बाद जब हम कंट्रोल बटन दबाते इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम टॉप पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसी तरह फिर हाइपरलिंक में जाएंगे। अब हमारे पास शो करता है यहाँ पास क्या, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और उसको हम किसी टेक्स्ट में लिंक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पास जैसे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक में गए,
क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्या नाम का डॉक्यूमेंट बनेगा, तो यहाँ से हम इस डॉक्यूमेंट को नाम दे देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास नाम दे दिए, जैसे मान के चलिए नाम दे दिए मोबाइल, ठीक है। इसके बाद जस्ट ओके करेंगे। तो ओके करते ही देखिए हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया जिसका नाम है मोबाइल। अब यहाँ पास अपना कुछ भी डाटा, जो भी आप डाटा रेडी करेंगे, ये डाटा आपका क्या हो रहा है, उस टेक्स्ट में लिंक हो चुके हैं। जैसे डाटा रेडी किए, सिंपल आप इसको क्या कर दिए, सेव कर दिए, कंट्रोल ए से हम सेव कर दिए, इसको क्लोज कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम मान के चलिए कंट्रोल बटन दबाते हुए इस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पास हमारे पास ये फाइल ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाइपरलिंक में जैसे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं कि जैसे इस डॉक्यूमेंट को पहले हम हटा देते हैं, पूरा यहाँ से हटा दिए। अब जैसे हम यहाँ पास लिख लिए थे गूगल, अब यहाँ पास हमको क्या करना है कि जस्ट हम इस गूगल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा गूगल ओपन हो। तो कैसे करेंगे, तो हाइपरलिंक के द्वारा। तो जस्ट हम सिंपल इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, हाइपरलिंक में गए। अब इसी में यहाँ पास हमारे पास शो कर रहा है क्या, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इसको हम सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पास शो करता है क्या, एड्रेस। अब यहाँ पर जो आप टेक्स्ट सिलेक्ट किए हैं इसमें क्या चीज एड्रेस होना चाहिए, वेब पेज का। तो जैसा हमको यहाँ पर जो एड्रेस देना है HTTPS कर देना है, और यहाँ जो भी आपको साइट देना, जो भी किसी भी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं या किसी भी यूट्यूब चैनल का लिंक दे सकते हैं, जिसका भी लिंक देंगे वो चीज यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। तो जैसा हम यहाँ दे दिए गूगल, ठीक है, www.google.com, HTTPS स्टार्टिंग में लिखना जरूरी है, तब ये अच्छे से वर्क करेगा। इसके बाद जस्ट ओके कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पास सिस्टम में अगर हमारा नेट कनेक्ट रहेगा और कंट्रोल बटन दबाते इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्ट यहीं से हमारे पास क्या हो जाएगा, गूगल ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये डायरेक्ट यहाँ से क्या हो गया, गूगल ओपन हो गया। उसी तरीके से हम किसी भी वेब पेज का हम लोग यहाँ पास क्या कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं। तो ये हमारा हुआ क्या, हाइपरलिंक। अब जैसे हम हाइपरलिंक तो दे दिया, अब इसको अगर हमको रिमूव करना होगा तो कैसे रिमूव करेंगे। तो इसके लिए जैसे इसमें हम लिंक दिए हैं, इसको हमको रिमूव करना होगा तो जस्ट इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर शो करता है रिमूव हाइपरलिंक, इस पे इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे कोई लिंक नहीं है, देखिए यहाँ पास क्लिक भी करेंगे तो कुछ ओपन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पास हाइपरलिंक और बुकमार्क ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे। तो जैसा हम यहाँ पास फिर से कुछ मैटर लिख लेते हैं, ये मैटर लिख लिए। अब इसमें जैसे हम कुछ हेडिंग बना लेते हैं, जैसे यहाँ पास दे दिए माउस, फिर से इसको हम सिलेक्ट किए और यहाँ होम में जाकर यहाँ से स्टाइल दे दिए। उसी तरह फिर से जैसे हम यहाँ पास हेडिंग दे देते हैं और जैसे दे दिए SSD, और फिर से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से स्टाइल दे दिए और फिर यहाँ पास एक हेडिंग दे देते हैं, जैसे हम यहाँ दे दिए कंप्यूटर, ठीक है, और इसको भी सिंपल सिलेक्ट करके यहाँ से स्टाइल दे दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हेडिंग बना, इस हेडिंग का हम स्टाइल दे दिए। स्टाइल देना हमको जरूरी है, तब ये अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसा हम यहाँ पास कुछ नंबर भी दे देते हैं, तो उसके लिए जस्ट होम में गए और यहाँ से हम यहाँ पास ये नंबरिंग यूज कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ से हम ये नंबर यूज कर लेते हैं। अब यहाँ जैसे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, ये टेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पास लिख लिए। अब इसमें जैसे कुछ हम बुकमार्क भी यूज कर लेते हैं, तो जैसे सिंपल जैसे मान लीजिए इसको हम सिलेक्ट किए और फिर से इंसर्ट में गए और यहाँ बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और इसको जैसे हम यहाँ पास जेके नाम से ऐड कर देते हैं, जेके नाम से हम यहाँ पास ऐड कर दिए, इतना कुछ कर दिए। अब क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे, तो जस्ट क्रॉस रेफरेंस में जाना है। क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पास हमारे पास देखिए अलग अलग ऑप्शन शो करता है। यहाँ देखिए शो कर रहा है रेफरेंस टाइप और यहाँ शो करता है इंसर्ट रेफरेंस टू। तो रेफरेंस टाइप में हमको जाना है यहाँ पास, और यहाँ पास हमको क्या देखना है, जैसे अगर हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास हेडिंग शो करता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या हेडिंग है, कंप्यूटर है, माउस है, SSD है, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ पास बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में क्या बुकमार्क दिया है यहाँ पास शो कर रहा है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पास फुट नोट, एंड नोट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अगर वो चीज अपने डॉक्यूमेंट में दिया है तो यहाँ पास शो करेगा। अगर नंबर आइटम पे क्लिक करेंगे तो जो भी हम नंबर दिए हैं वो चीज यहाँ पास हमारे पास शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि MS वर्ड में जस्ट हम हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।